हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप ITI फिटर ट्रेड्स हैं और अप्रेंटिसशिप के लिए किसी भी प्राइवेट या मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपका डायरेक्ट किसी भी कंपनी में अप्रेंटिसशिप के लिए डायरेक्ट नहीं होगा। वहाँ पर होता पहले इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू क्रैक करना होता है, उसके बाद ही किसी भी कंपनी में आपका सिलेक्शन होता है। तो दोस्त चलिए हम जान लेते हैं वो टॉप रिपीटेड इंटरव्यू के क्वेश्चन कौन से हैं। यदि आपने फिटर की थ्योरी आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम डायरेक्ट प्रैक्टिकली बात करेंगे कि टेक्निकल टीम वहाँ पर कौन से वो क्वेश्चन हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, किसी भी फिटर के बंदे से पूछे जाते हैं। चाहे आप टाटा मोटर्स में चले जाओ, आइसर, फोर्स, किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाओ या प्राइवेट की जो टॉप कंपनियां हैं, इनमें ये क्वेश्चंस जरूर रिपीट किए जाते हैं टेक्निकल टीम के द्वारा। वो बस बेसिक फंडामेंटल आपका बेसिक जानना चाहती है, थ्योरी में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपको फिटर से रिगार्डिंग क्या नॉलेज है। तो यही चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पर क्या नेसेसरी होता है, क्या कंपलसरी होता है, आपको कैसे जाना चाहिए, ये चीज़ पहले जानेंगे। उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे। तो पहला तो मैटर करता है दोस्त आपका बॉडी लैंग्वेज, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल। दो चीज़ आपको पहले मैटर करता है। बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है फ्रेंड आपका पहनावा, यानी कि आपके फॉर्मल शूज़ होने चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, फॉर्मल हेयर कट होना चाहिए। आप बॉडी लैंग्वेज में दोस्त आप जैसे बात कर रहे हो तो आपका हैंड मूवमेंट कैसा है, फेस एक्सप्रेशन कैसा है, ये सब बॉडी लैंग्वेज में ही आता है। आप इन सबको सुधार लेते हैं। आपका बैठने का तरीका कैसा है, जैसे कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो इस तरह से डाउन होकर बैठे, इससे नहीं बैठना। आप भले चेयर में बैठे हों टेक्निकल टीम के सामने, आप स्ट्रेट होकर बैठिए वहाँ पर। और दोस्त बैठेंगे तभी आप जाकर अंदर, जब आपको परमिशन मिल जाए, अदरवाइज आप नहीं बैठेंगे जाकर। ये सब कुछ मैटर करता है। यदि आप बेसिक चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो वहाँ पर आप फर्स्ट इंप्रेशन आपका बेटर रहता है। और आपको भी पता है फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन ही होता है। अब दोस्त दूसरा चीज़ मैटर करता है कम्युनिकेशन स्किल। जब आप बात कर रहे हैं तो जितना पता है आपको उतना बताइए, फालतू को ओवर रिप्लाई मत करिए। और यदि आपको नहीं पता है सॉरी बोलकर आप दूसरा क्वेश्चन के लिए डिमांड कर सकते हैं। और आप एकदम से वहाँ पे सीरियस रहेंगे तो इससे पता चलता है कि आप काम के प्रति इतना ही सीरियस हैं। तो वही चीज़ आपका देखा जाता है वहाँ पे इंटरव्यू में। इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका रिज्यूम। जी हाँ फ्रेंड, आप रिज्यूम कैसे बनाया है आपने। आपका रिज्यूम पहली बात तो एक पेज से अधिक नहीं होना चाहिए। और रिज्यूम में वही चीज़ मेंशन करना है आपको जो चीज़ आपको पता है। लाइक यदि आप स्ट्रेंथ है वीकनेस में जो भी चीज़ मेंशन करते हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। ऑब्जेक्टिव में आप जो चीज़ लिखते हैं वो चीज़ आपसे पूछी जाती हैं। तो रिज्यूम में आप वही चीज़ मेंशन करिए जो चीज़ें आपको पता हैं, आप जो चीज़ बता पाएँ उस टाइम। हम टेक्निकल क्वेश्चन को जान लेते हैं जो टेक्निकल टीम के द्वारा आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है टेक्निकल टीम जो आपसे पूछती है। दोस्त ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किए जाते हैं हर इंडस्ट्री में। किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, अगर आप फिटर ट्रेड से हैं तो आपसे क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे, क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्त टेक्निकल क्वेश्चन जो आपसे पहला क्वेश्चन बनता है, आपसे यही पूछा जाता है कि चलिए बताइए आप फिटर कहते किसे हैं। आपने फिटर से तो किया है तो फिटर को बताइए फिटर कहते किसे हैं। तो आपको बताना है कि मशीनों, यंत्रों एवं उनके पुर्जों के कटिंग, फिटिंग व निर्माण करने वाले मिस्त्री को, मरम्मत करने वाले मिस्त्री को फिटर कहा जाता है। दोस्त जो मशीनों को निर्माण करता है कटिंग फिटिंग करके, या फिर दोस्त उसकी मरम्मत करता है खराब हो जाए, ऐसे मिस्त्री को हम फिटर कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो टेक्निकल टीम पूछती है, और हर बार किसी न किसी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है कि फिटर के टाइप बताइए, फिटर कितने टाइप के होते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे मशीन फिटर, डाया फिटर, पाइप फिटर, वेल्डर फिटर और दोस्त मेंटेनेंस फिटर, ये टाइप के फिटर होते हैं। ओके, ये फिटर के टाइप होते हैं, आपको ये जरूर बताना है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फिटर का क्या काम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्त फिटर किसे कहते हैं, तो वहीं से आपको आंसर निकल के आ जाता है कि फिटर का काम क्या होता है। मशीनों की दोस्त जो है मरम्मत करना, कटिंग फिटिंग करना, मेजरिंग करना, वेल्डिंग करना, ये फिटर का काम होता है। फिटर को ये सब कुछ पता होता है। ओके, फिटर एक काम्बो मैकेनिक होता है जो किसी भी इंडस्ट्री को चलाए रखने के लिए या फिर दोस्त वहाँ पे मशीनों को चलाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। दोस्त ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्त यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। ये किसी भी फिटर के स्टूडेंट को पता ही होना चाहिए कि फिटर का फुल फॉर्म आप बताइए। फिटर से तो आपने कर लिया, तो फिटर का फुल फॉर्म बताइए। तो फिटर के दो फुल फॉर्म आपको बता देना है। पहला तो फिटर का फुल फॉर्म होता है फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल रिसोर्सेज, ये तो एक आपको फुल फॉर्म बताना है। दूसरा फुल फॉर्म ये है, दूसरा फुल फॉर्म जो है बताना आपको, एफ से फिटनेस, आई से इंटेलिजेंट, टी से टैलेंटेड, टी से टारगेट, ई से इफिशिएंट, आर से रेगुलरिटी। आप गूगल में भी जाकर सर्च कर लीजिएगा, ये दोनों फुल फॉर्म ही आपको मिलेंगे। तो इन दोनों को बताना है फिटर के फुल फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप फिटर से अप्रेंटिसशिप करने के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो क्वेश्चन आपको जरूर पता होना चाहिए। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आप जो है फिटर की क्वालिटी बताइए, फिटर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहला तो है कि समय का पाबंद हो, टाइम का पाबंद हो, क्विक लर्नर हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। ओके, इतना फिटर की क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। वैसे नाम से जैसे मैंने आपको फुल फॉर्म बताया कि फिट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए, और जो है तो टारगेट कंप्लीट करे, टाइम के पाबंद होना चाहिए, और दोस्त इफिशिएंट होना चाहिए, और रेगुलर आना चाहिए, रेगुलरिटी उसमें होनी चाहिए, वो गैप ना करता हो। तो इसके नाम से भी पता चलता है। ओके,
तो वहाँ की फिटर की क्वालिटी यही है, इसी के अंतर्गत आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। तो स्ट्रेंथ में आप क्या बताओगे और वीकनेस में क्या बताओगे, ये क्वेश्चन हम लास्ट में पिक करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि फिटर का मुख्य औजार आपसे जब पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे। फिटर का मुख्य औजार बताइए, फिटर का मुख्य औजार क्या है, तो आपको बताना है फाइल, यानी रेती। रेती फिटर का मुख्य औजार है। इसका काम क्या होता है, जो वर्क पीस होता है वहाँ पर जो अनवांटेड मटेरियल लगा होता है उसको रिमूव करने के लिए फाइल रेती का यूज़ किया जाता है। अच्छा, आप बताइए कि रेती किस मटेरियल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनता है कि रेती किस मटेरियल से बनता है, तो आपको बताना हाई कार्बन स्टील से रेती जो है बनाई जाती है। तो दोस्त आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि रेती को मजबूत बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है। तो आपको बताना है फ्रेंड, हार्डनेड एंड टेम्पर्ड जो है ये दो प्रोसेस की जाती हैं फाइल यानी रेती को मजबूत बनाने की। इससे पूछा जा सकता है कि फाइल यानी रेती के मुख्य भाग बताइए, उनके पार्ट्स के नेम बताइए। तो आपको बताना है टैंग। टैंग क्या होता है, जिस पर हैंडल लगाया जाता है फाइल में। आप फाइल या रेती का इमेज देख सकते हैं, जिस पर हैंडल लगा होता है इसको बोलते हैं टैंग। और ये हैंडल लगा होता है, इसके साइड इड्ज होते हैं, शोल्डर होता है, फेस होता है। और दोस्त फेस क्या होता है, फेस जिसमें दांतें होते हैं वो फेस होता है। पॉइंट होता है, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट लास्ट में होता है। और इड्ज क्या होते हैं, किनारे होते हैं। ओके, तो ये सब रेती के भाग हैं, आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि ये फिटर का जो है मुख्य औजार होता है। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पिक किया जाएगा। फिटर के टूल्स पूछ सकता है, तो आप ये क्वेश्चन भी तैयार करके रखिएगा। फिटर के मुख्य टूल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी भी फिटर के स्टूडेंट से जरूर पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, वहाँ पर यदि आप इंटरव्यू के लिए, अप्रेंटिसशिप के इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपसे फर्स्ट टाइम ये जरूर पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकली थोड़ी बहुत नॉलेज यदि आपको और है तो दोस्त आप 100% इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे। बाकी आपको बता दें आपकी नॉलेज के लिए थोड़ी सी ज़रूरी बातें कि यदि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो अप्रेंटिसशिप के लिए, तो आपको 100% वहाँ पे सिलेक्शन होना ही है। क्योंकि दोस्त IITI के लड़कों को नहीं छोड़ती कंपनी, भले डिप्लोमा डिग्री के बंदों को छोड़ दे। टेक्निकल यानी IITI और भी फिटर ट्रेड के बंदों को कभी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि दोस्त आपको बता दें कि इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेटर की वैकेंसी होती है, मेंटेनेंस, क्वालिटी की वैकेंसी होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट जरूर किया जाएगा और 100% आपका हो ही जाता है। चाहे आप बड़ी कंपनी में जब आप जाते हो तो वहाँ पर 100% हो जाएगा। छोटी कंपनी में थोड़ा चांसेस कम रहते हैं जो जिस पर वैकेंसी लिमिटेड होती हैं। ओके, बट जैसे आइसर हो गई, फोर्स हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, ऐसी कंपनी में यदि आप जाते हो सिलेक्शन होने के चांस आपके बहुत ही होते हैं। बट यदि आप वहाँ पर जो है इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो, जो चीज़ मैंने बता दी आप इन्हें फॉलो करते हो, तो वहाँ पर आपकी पोस्ट जो है, वहाँ पर जो आपका काम है ना, तो आपको हो सकता है क्वालिटी डिपार्टमेंट मिल जाए या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में रख दिया जाए। नहीं, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है तो आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। बाकी आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी कम ग्रोथ नहीं है, बहुत ग्रोथ है। यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी मिलता है तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन में भी आप हो जाते हो तो वहाँ पर भी आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप करना होता है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से करो, कोई दिक्कत नहीं। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करोगे तो आप वहाँ पर आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपने डिपार्टमेंट लिख सकते हो, जिसके थ्रू आप वहाँ पर उसी डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल जाएगी। ओके, तो अप्रेंटिसशिप कर लेते हो। दूसरे बात, अब जब कंपनी छोड़ना तो वहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जरूर लिखिएगा जिस भी आपको डिपार्टमेंट में जाना होगा। जैसे आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब दूसरी प्राइवेट कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखना पड़ता है। लेकिन आपको जब से रेलवे का एग्जाम होता है, निकाल लेते हो, तो वहाँ पर बस अप्रेंटिसशिप आपने किया बाहर से, तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका सर्टिफिकेट लगा दो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपने अप्रेंटिसशिप किस डिपार्टमेंट से किया है वैसे आपको वही डिपार्टमेंट देती है ज़्यादातर कंपनियाँ, लेकिन एक बार फिर भी आप वहाँ पर अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिख दीजिएगा। बाकी आपका अच्छा इंटरव्यू जाता है तो फिटर से हो आप तो आपको मेंटेनेंस मिल ही जाता है। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। वीडियो से हेल्प मिला दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।